नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत हिंदी विषय से कवियों एवं लेखकों का परिचय। कवियों एवं लेखकों के परिचय से आपके 2 नंबर के प्रश्न पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये भी हम लोग देखेंगे कि आप किस प्रकार से कवियों एवं लेखकों के परिचय लिखें कि आपको 2 नंबर पूरे मिले। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कबीर के बारे में देखेंगे। महात्मा कबीरदास हिंदी भक्ति काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि थे। आपके जन्म और मृत्यु के संबंध में विद्वानों में परस्पर मतभेद है, तथापि प्रमाणित तथ्यों के आधार पर आपका जन्म संवत 1455 में वाराणसी में और मृत्यु संवत 1575 में मगहर में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एक बार ये पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बता देंगे कि आप किस प्रकार से जीवन परिचय लिखें कि आपको 2 नंबर पूरे मिले। ओके, आगे लिखा गया है, जनश्रुति है कि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। उस ब्राह्मणी ने लोक अपवाद के भय से इन्हें लहर तारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया, जहां से जुलाहा जाति के नीमा और नीरू दंपति ने इनको उठा लिया और इनका लालन पालन किया। बड़े होने पर कबीर ने भी जुलाहे का ही धंधा अपनाया। जुलाहे का धंधा करते हुए कबीर के हृदय में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बलवती हुई, इसलिए इन्होंने महात्मा रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ था। इनके पुत्र कमाल और एक पुत्री कमाली भी थी। ओके फ्रेंड्स, आपको यहाँ से लिखना है, महात्मा कबीरदास हिंदी भक्ति काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि थे। आपको इनके जन्म के बारे में लिखना है, जन्म के बारे में लिखना है, मृत्यु के बारे में लिखना है, इनके गुरु के बारे में लिखना है। ओके, इनके गुरु के बारे में लिखना है और माता पिता के बारे में लिखना है। माता पिता के बारे में आपको लिखना है इनके, फिर इनके पत्नी के बारे में लिखना है और इनके पुत्र और पुत्री के बारे में लिखना है। ओके, पुत्र और पुत्री के बारे में लिखना है। ओके फ्रेंड्स, आपको इतनी चीज़ें इसमें इंक्लूड करना है। ओके, फिर आगे हैं, अपने अंतिम दिनों में कबीर मगहर में आकर रहने लगे थे। लोगों ने बताया कि जो काशी में मरता है स्वर्ग जाता है और जो मगहर में मरता है वो नर्क जाता है। स्वाभिमानी और साधक कबीर को यह कब सहन था। उन्होंने कहा कि काशी में मरकर स्वर्ग प्राप्त किया तो इसमें ईश्वर की क्या बढ़ाई होगी, हमें तो मगहर में मरकर स्वर्ग प्राप्त करके रहेंगे। आगे लिखा गया है, कबीर बहुमुखी प्रतिभा लेकर अवतरित हुए थे। वे अखड़ व्यक्तित्व से युक्त लापरवाह और मस्त मौला फकीर थे। वे मुसलमान होने पर भी मुसलमान नहीं और जन्म से हिंदू होते हुए भी विरक्त और विरक्त होते हुए भी गृहस्थ थे। कबीर ने नाथपंथी अवधूतों, मुल्लाओं और पंडितों को उनके बा आडंबर के लिए फटकारा। आगे लिखा गया है, उन्होंने हिंदू तथा मुसलमान दोनों को एक ही दृष्टि से देखा, परखा और उनके सहयोग के साथ जीने का पाठ पढ़ाया। कवि पीछे पहले सुधारक थे। उनके व्यक्तित्व और विचारों से प्रभावित होकर उनके सैकड़ों अनुयायी बन गए। उनके नाम पर देश में कबीर मठ और कबीर पंथ स्थापित हो गए, जो आज भी केवल बनारस में ही नहीं बल्कि सर्वत्र दिखाई देते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जो इम्पोर्टेंट है आपको लिखना है रचनाएं। आपके जो 1 नंबर मिलेंगे आपको रचनाओं पे मिलेंगे, और आपको 1 नंबर जो मिलेगा इनके जन्म, मृत्यु और इनके गुरु का नाम आप लिख दीजिएगा, इनके माता पिता का नाम लिख दीजिएगा, इनकी पत्नी के बारे में थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा और इनके पुत्र और पुत्री के बारे में। ओके, और आपको 1 नंबर मिल जाएगा आपके इनकी रचनाओं के बारे में यदि आप लिख देते हैं तो। कबीर अनपढ़ थे, यह उनके इस कथन से स्पष्ट हो जाता है। लिखा गया है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर ने उपदेश दिए जिनको उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्य ने बीजक नामक संग्रह कर लिया। बीजक, साखी, शबद और रमैनी, इन्हीं के 3 भाग। जो बीजक आपकी रचना है कबीरदास की, इसी के 3 भाग है, साखी, शबद और रमैनी। कबीर की साखियाँ 2 के रूप में हैं। उनमें सैद्धांतिक उपदेशों और समाज सुधार संबंधी शिक्षा की प्रधानता है। शबद गेय पद और उसमें मुक्त प्रेम परक भक्ति की अभिव्यक्ति है। रमैनी चौपाई तथा दोहा पद्धति पर रचित है। ओके, तो फ्रेंड्स, आपको इनकी रचनाओं के बारे में लिखना है। ओके, आपको ये सब नहीं लिखना है। ओके, बता रहे हैं अभी आपको।
और आपको ये भी नहीं लिखना है, बस आपको यहाँ तक लिखना है। इनके पुत्र कमाल और एक पुत्री कमाली भी थी। ओके, जन्म के बारे में आप लिख दीजिएगा, इनके मृत्यु के बारे में आप लिख दीजिएगा, और इनके गुरु के बारे में लिख दीजिएगा, इनके माता पिता के बारे में आप लिख दीजिएगा, और इनके पत्नी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिएगा, और इनके पुत्र और पुत्री के बारे में। ओके, तो आपके पूरे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। जो अगला जीवन परिचय है, श्री रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी में ओजस्वी राष्ट्रीय काव्य का सृजन करने वाले कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 23 सितंबर 1908 में बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ। ओके, 1 नंबर का भी परीक्षा में प्रश्न कभी कभी बन जाता है कि श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 में बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ। आपने अनेक शासकीय पदों पर कार्य किया। हिंदी की सेवाओं पर आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 24 अप्रैल 1974 में आपका स्वर्गवास हो गया। ओके, आगे हैं रचनाएं। आपको 1 नंबर इनकी रचनाओं पे मिल जाएगा, तो रचनाओं को आप लोग जरूर से याद रखिएगा। दिनकर जी की प्रधान कृतियां काव्य रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामदेनी, कलिंग विजय, बापू, नीम के पत्ते, नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, रश्मर्थी, उर्वशी। फ्रेंड्स, इनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ओके, तो ये आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो इसका उत्तर होगा उर्वशी पे। ओके, और गद्य के अंतर्गत है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर तथा संस्कृति के 4 अध्याय। ओके, और साहित्य में स्थान है रामधारी सिंह दिनकर का। दिनकर जी की प्रतिभा बहुमुखी थी। वे अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृति से आपका अपार प्रेम है। राष्ट्रीय धरातल पर स्वतंत्रता की भावना का स्फुरण करने वाले कवियों में दिनकर जी का अपना स्थान है। ओके फ्रेंड्स, यदि आप साहित्य में स्थान इनका नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनकी रचनाओं के बारे में विशेष ध्यान दीजिए और इनके जन्म और मृत्यु के स्थान के बारे में आप जरूर लिखिए। ओके, आगे हैं जयशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न साहित्यकार श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म संवत 1946 और सन है आपका 1889 में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। आपके पूर्वज तंबाकू का व्यापार करते थे और ये सुगनी साहू नाम से प्रसिद्ध थे। प्रसाद जी के बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। इनकी शिक्षा दीक्षा भी ठीक तरह से संपन्न नहीं हो सकी। घर पर स्व अध्याय द्वारा ही प्रसाद जी ने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली, उर्दू और फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रसाद जी अवस्था जब 17 वर्ष की थी तब ही उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। परिवार का सारा उत्तरदायित्व प्रसाद जी पर ही आ पड़ा। इनके जीवन में साहित्य साधना व्यसन के रूप में आई। साहित्य साधना में अधिक समय देने के कारण व्यापार की दशा बिगड़ती गई और जीवन के अंतिम दिनों में उनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इनकी दुकान पर साहित्यकों का जमघट रहता था और वे यथाशक्ति अपने साहित्यिक मित्रों की सहायता करते थे। अधिक परिश्रम करने के कारण प्रसाद जी का स्वास्थ्य भी गिर गया था और बीमार रहने लगे थे। सन 1937 में 48 वर्ष की अल्प आयु में ही प्रसाद जी का निधन हो गया। ओके, तो आपको यहाँ से लिखना है इनके जन्म के बारे में और इनकी मृत्यु के बारे में। थोड़ा सा आप इनके परिवार के बारे में लिख दीजिए कि वैसे परिवार में हुआ था। आपके पूर्वज तंबाकू का व्यापार करते थे और ये सुगनी साहू नाम से प्रसिद्ध थे। ओके, और आप इनकी रचनाओं के बारे में जरूर लिखिएगा क्योंकि आपकी रचनाओं के बारे में स्पेशली पूछा जाता है कि प्लस इनकी रचनाओं के बारे में भी बताइए। कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास तथा निबंध आदि साहित्य की प्रमुख विधाएं प्रसाद जी की लेखनी स्पर्श कंचन बन गए। सभी विधाओं में प्रसाद जी ने उत्कृष्ट कोटि की साहित्य का सृजन किया। प्रसाद जी द्वारा लिखित ग्रंथों के रूप में हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि प्राप्त हुई। उनके प्रमुख ग्रंथ हैं काव्य कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। ओके, इनमें आंसू और कामायनी बहुत प्रसिद्ध है। ओके, तो फ्रेंड्स इसको आप लोग ध्यान में रखिए क्योंकि पेपर में कई बार पूछा गया है कि आंसू और कामायनी किसकी रचना है, तो इसका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद का। ओके,
उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का कंकाल, तितली और इरावती। नाटक है विशाखा, राजश्री, अजातशत्रु, कामना, सज्जन, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूट, ध्रुव स्वामिनी, करुड़ालय, कल्याणी परिणय। ओके। कहानी है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल और निबंध है काव्य कला तथा अन्य निबंध। ओके। तो फ्रेंड्स कुछ रचनाओं के बारे में आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा और इनकी रचनाओं के बारे में लिख दीजिएगा। ओके। चलिए आगे देखते हैं। आगे बिहारी जी का जीवन परिचय। रीतिकाल काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1603 के लगभग मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत वसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। आपके पिताश्री साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्ति थे। कुछ विद्वान आचार्य केशवदास को ही आपके पिताश्री मानते हैं, किंतु यह प्रमाणित नहीं है। बचपन आपका बुंदेलखंड में ही बीता। बाद में आप पिता के साथ वृंदावन चले गए। आपका विवाह मथुरा में हुआ और वे वहीं रहने लगे। आपके गुरु लाला नरहरिदास कहे जाते हैं। फ्रेंड्स इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बिहारी जी के गुरु का नाम लाला नरहरिदास था, क्योंकि एक नंबर का प्रश्न भी बन सकता है कि बिहारी के गुरु का नाम क्या था। ओके। तो लाला नरहरिदास। इन्हीं के माध्यम से बिहारी की भेंट जहांगीर और उनके बेटे शाहजहां से हुई और बिहारी उनके साथ आगरा चले गए। शाहजहां द्वारा किए गए एक बड़े उत्सव में बिहारी का परिचय अन्य राजाओं के साथ साथ जयपुर के राजा जय सिंह से हुआ। कुछ दिनों बाद बिहारी ने आगरा छोड़ दिया और जयपुर चले गए। उन दिनों प्रौढ़ महाराजा जय सिंह ने एक अल्पवयस्क से नया विवाह किया था और राजकाज से विमुख होकर रात दिन उसकी विलास लीला में डूबे रहते थे। ऐसी स्थिति में बिहारी ने निम्नलिखित दोहा उन तक पहुंचाया। दोहा है आपका इस प्रकार। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं यौवन चिरकाल, अली कली हिस्सो विंध्यो, आगे कौन हवाल। ओके। इस दोहे का राजा जयसिंह पर वांछित प्रभाव पड़ा और वह पुनः राजकाज पर ध्यान देने लगे। यही नहीं, उन्होंने बिहारी को अपने दरबार में सम्मानपूर्ण स्थान दिया। सन 1663 में बिहारी का निधन हो गया। ओके। और इनकी रचनाएं, बिहारी ने अपने जीवन काल में 719 दोहे की रचना की, जिन्हें बिहारी सतसई के नाम से संकलित किया गया। यह अकेला ग्रंथ ही कवि के रूप में बिहारी की कृति का अक्षय स्रोत है। तुलसी के रामचरितमानस के बाद जनता में जो सबसे अधिक लोकप्रिय है वह है बिहारी सतसई। ओके। तो इनकी रचनाओं के बारे में आप इतना ये जरूर लिख दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जो अगला रचना है सूरदास का है। इस महाकवि का जन्म आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में संवत 1535 में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सी को सूरदास का जन्म स्थान बताते हैं। सूरदास अंधे थे। कुछ लोग इन्हें जन्मांध मानते हैं, पर इनकी रचनाएं इस बात का प्रमाण है कि वे जन्म से अंधे नहीं थे। उन्होंने रंग के मिश्रण और प्रतिबिंब आदि की जो सजीव वर्णन किए हैं वे आँख के प्रत्यक्ष अनुभव बिना संभव नहीं है। सूरदास उच्च कोटि के गायक थे, भजन गायक करते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उनके प्रतिभा से प्रभावित होकर श्रीनाथ जी के मंदिर में उन्हें कीर्तनिया के रूप में नियुक्त कर दिया। वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी द्वारा स्थापित अष्टछाप के कवियों में सूरदास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। गौ घाट पर रहकर वे जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गायन और पद रचना में संलग्न रहे। संवत 1640 में मथुरा के पास पारसोली नामक ग्राम में सूरदास का देहावसान हो गया। ओके। तो फ्रेंड्स आप लोग इनके जन्म के बारे में लिखिएगा, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। ओके। और इनके गुरु के बारे में लिख दीजिएगा आप लोग, और इनकी मृत्यु के बारे में। ओके। आगे हैं कृतियाँ। सूरदास की वैसे तो अनेक रचनाओं का उल्लेख किया जाता है, पर अभी तक इनकी 3 रचनाएं सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार की जाती है। ये 3 काव्य कृतियाँ अग्रलिखित हैं। आपका है सूरसागर, सुसरावली और साहित्य लहरी। ओके। यदि आप इसके अंदर डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हो थोड़ा बहुत। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को गेय पद में प्रस्तुत किया गया है। कहा जाता है कि सूरसागर में 1.25 लाख पद थे, पर अब तक लगभग 5-6 हजार पद ही प्राप्त हो सके हैं। इसमें सूर की भक्ति भावनाओं, कृष्ण की बाल लीला, गोपिकाओं के साथ विहार, गोपिकाओं के विरह आदि का बड़ा ही सजीव और मार्मिक वर्णन हुआ है। वात्सल्य और श्रृंगार रसों का तो यह सागर ही है।
यही ग्रंथ सूरदास की कृति का आधार है। ओके। और सूरश्रावली के अंतर्गत है आपका, यह सूरसागर का सार रूप है। इसमें 1107 छंद संग्रहित हैं। सूरसागर की भांति इसमें भगवान श्री कृष्ण की सगुण भक्ति का वर्णन किया गया है। और साहित्य लहरी के अंतर्गत है आपका 118 पदों का संग्रह। इसमें सूरदास ने अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। साहित्य लहरी के पद रसों और अलंकारों से परिपूर्ण है। ओके। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत आपका हिंदी विषय से कवियों एवं लेखकों के परिचय के बारे में। ओके। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।